हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिल्टर ऑप्शन कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एक्सेल का डाटा दिया हुआ है। इस डाटा में ये एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है, ये एम्प्लॉय का नेम दिया है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दिया हुआ है, फिर उसका जो सिटी है और जेंडर है, और यहाँ पे जो है एज दिया हुआ है। तो इसमें हमें फिल्टर करना है, और क्या चीज फिल्टर करनी है? तो हमें जो है इसमें जो मेल है वो अलग कैंडिडेट चाहिए, और जो फीमेल होंगे वो अलग चाहिए। तो इसमें से मेल और फीमेल को अलग करने के लिए हम लोग फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये एम्प्लॉय वाला जो आपका ये पहली वाली रॉ है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ यहाँ वन पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको जो है होम में जाना है, और होम के अंदर आपको देखना है कि फिल्टर ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर में जाके ये फिल्टर पे टिक कर देंगे। अब ये फिल्टर लग चुका है। अगर ये डाउन साइड एरो बन के आ जाए तो समझ जाओ आप फिल्टर ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करेंगे, और जेंडर पे क्लिक करके देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं। तो दो ऑप्शन क्या दिए हैं? एक हमारे पास दिया हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जाएंगे फिल्टर और जेंडर। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक आपके पास मिल जाता है मेल का, एक आपके पास मिल जाता है फीमेल का। तो जैसे मेल हमें अलग चाहिए तो यहाँ पे फीमेल का टिक हम हटा देंगे, और नीचे की साइड आके ओके कर देंगे। तो इस डाटा में अब क्या होगा, सिर्फ मेल बचेंगे। अब इसको पूरा सेलेक्ट करके और इसको हम लोग कॉपी कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं, या कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये कॉपी हो गया। अब नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पे देखिए सीट ये बढ़ाने के लिए ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सीट 2 आ जाएगा। और सीट 2 जो आएगा इस पे दो बार क्लिक करेंगे, और इसका नाम कर देते हैं मेल। ठीक है, तो इसका नाम मेल कर दिए, और मेल नाम करने के बाद वो जो डाटा हमने वहां पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो भी मेल होंगे इसमें आप देख सकते हैं ये सारे मेल दिए हुए हैं, जो भी उसमें से मेल का डाटा था वो निकल के आ चुका है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इस टाइप से। इसी टाइप से इसमें से हमें फीमेल को अलग करना है, तो दोबारा जेंडर पे जाएंगे, और जेंडर पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये मेल का टिक हटा के फीमेल का टिक लगाएंगे, और ओके कर देंगे। तो ये अब हमारे पास फीमेल का डाटा आ चुका है। अब इसको भी सिलेक्ट करना है और कॉपी कर देना है। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे पहले किया था, एक और सीट बढ़ा देंगे, और इसका नाम रखेंगे डबल क्लिक करके फीमेल। ये इसका नाम हो जाएगा फीमेल। तो फीमेल हो गया। अब यहाँ पे वो डाटा पेस्ट कर देंगे। इसमें भी देखिए ये बी सी के बीच में क्लिक करके ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो ये फीमेल का डाटा अलग हो चुका है। अब देखिए एक डाटा जो हमारे पास दिया था, अब इसको इसमें एक काम और करेंगे, जेंडर को सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। हाँ, तो देखिए ये सारा डाटा आ चुका है। अब ये पूरा एक डाटा दिया हुआ था, इस डाटा में से हम लोगों ने क्या किया, मेल को अलग कर दिया है, फीमेल को अलग कर दिया है। तो इस टाइप से हम लोग जो है डाटा में फिल्टर कर सकते हैं। अब यही फिल्टर हमें डिपार्टमेंट के हिसाब से करना है। यानी आईटी डिपार्टमेंट अलग चाहिए हमें, ठीक है, मार्केटिंग अलग चाहिए। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से करना है तो आपको डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट आपको दिख जाएंगे। इसमें से आपको जो है ये सिलेक्ट ऑल हटाना है। आपको इसमें से चाहिए जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट, तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब जो है अकाउंट डिपार्टमेंट के सारे जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे वो आ जाएंगे। तो इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, और इसका नाम यहाँ पे रख देंगे अकाउंट, अकाउंट डिपार्ट। ठीक है, तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट कर दिया, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। तो इस टाइप से अकाउंट डिपार्टमेंट को हम लोगों ने अलग कर दिया। फिर से यही डिपार्टमेंट में जाएंगे और सेलेक्ट ऑल कर देंगे, सारे डिपार्टमेंट वापस से आ जाएंगे। और इसमें जो है अगर आप चाहें तो सेल्स के हिसाब से अलग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो है मार्केटिंग, आईटी, जो भी आपका डिपार्टमेंट चाहिए आप अलग कर सकते हैं। या फिर आपको सिटी के हिसाब से अलग करने हैं तो आप यहाँ पे लखनऊ लगा सकते हो, कानपुर लगा सकते हो। उस सिटी के जो एम्प्लॉय होंगे वो दिख जाएंगे, फिर आप उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत ही आसानी से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये आईटी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आईटी दिया हुआ है,
और एक ये आईटी दिया है। सिर्फ अगर आपको आईटी आईटी चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है हमारा फिल्टर करने का, और एक और तरीका होता है जिसकी मदद से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले एक नई यहाँ पे सीट ले लेते हैं, और इसकी जो हेडिंग होंगी, ये वाली हेडिंग, तो इन हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पे नई वाली जो सीट हमारी आई है सीट 5, इस पे पेस्ट कर देंगे। तो इस टाइप से इसको पेस्ट कर देना है। फिर इसमें से आपको क्या चाहिए, अब जैसे इसमें से हमें चाहिए जेंडर मेल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेल लिख लेना है। तो ये मेल जेंडर चाहिए तो मेल लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगर मेल जेंडर का और डिपार्टमेंट आपका आईटी, मतलब ये दो चीजें आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट उसका आईटी हो, जो भी एम्प्लॉय हो, और वो मेल होना चाहिए, तो वो फिल्टर होके यहाँ पे आ जाए। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको फिल्टर में एडवांस फिल्टर का यूज करना है। तो आपको सबसे पहले डाटा पे जाना है, डाटा के अंदर आपको मिलेगा एडवांस, ठीक है। तो आपको ये एडवांस पे जाके अपनी रेंज लेनी है। तो रेंज कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रेंज दी हुई है, ठीक है। तो रेंज जहाँ पे दी हुई है वो रेंज हमें लेनी है। तो हम लोग जाएंगे एडवांस में, और रेंज में जो है सीट 1 पे जाएंगे, और ये पूरी सीट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये रेंज हो गया। अब इसके बाद आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो क्राइटेरिया में आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए जो आपने बाद में बनाया है। तो ये क्राइटेरिया क्राइटेरिया हो गया। फिर यहाँ पे फिल्टर टू एन अदर लोकेशन देख सकते हैं आप, ये दिया हुआ है, इस पे टिक लगाएंगे। और ये चीज कहाँ पे फिल्टर करके लानी है, तो ये चीज हमें लानी है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे, तो ये जगह लगा देंगे, इस पे टिक लगा देंगे, तो ये जगह सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे, तो ओके करने पे आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट के मेल थे वो आ चुके हैं। इसी टाइप से आप जो है यहाँ पे मार्केटिंग के मेल, या मार्केटिंग के फीमेल, या आईटी का कोई अगर लखनऊ का है, तो ऐसे दो कंडीशन के साथ भी फिल्टर कर सकते हैं। तो एक बार इसको और कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ये आईटी था और ये मेल था, ठीक। अब आईटी की जगह पे यहाँ पे हम लोग कोई और कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट है, अकाउंट्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये अकाउंट्स का होना चाहिए, और अकाउंट्स में होना चाहिए उसी के साथ ये इसको फीमेल कर देते हैं, अकाउंट और फीमेल। तो यहाँ पे देखो ये एक अकाउंट होना चाहिए, और अकाउंट के साथ यहाँ पे एस लगेगा। एक अकाउंट्स का होना चाहिए और दूसरा वो फीमेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से अब हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है एडवांस पे, और फिर लिस्ट रेंज में आपको पहली सीट पे आना है। जहां पे भी आपका डाटा दिया हुआ है आप उसको पूरा सेलेक्ट कर दीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है। और फिर क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में जो है आपको ये ऊपर वाला जो है, जो भी आपने ऊपर ये बनाया हुआ था, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो हमने आइटम नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, जेंडर, एज, सैलरी, इसकी जो भी हेडिंग्स बनाई थी वो हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ उसके अंदर जो हम लिखेंगे, जैसे अकाउंट का हमें चाहिए और फीमेल चाहिए, तो ये पूरा आपको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है कॉपी टू पे वो लोकेशन लगानी है जहाँ पे आप इसको लाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये फिल्टर होके यहाँ पे आ जाए, तो इस पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट की फीमेल जो थी वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो इसकी मदद से आप एडवांस फिल्टर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 3 कंडीशन कर सकते हैं कि उस वो मेल होना चाहिए, प्लस लखनऊ सिटी का होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सैलरी वगैरह भी कर सकते हैं, इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो आप कई सारे अगर मल्टीपल कंडीशन के साथ आप फिल्टर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।